इस कहानी की शुरुआत 90s में होती है, जहां हम कला को देखते हैं, जो कि एक मशहूर और सक्सेसफुल सिंगर थी जिसके हर गाने सुपर हिट जाते हैं। रिसेंटली उसे म्यूजिक वर्ल्ड में इंडिया का सबसे बड़ा अवार्ड गोल्डन विनाइल मिला है, जिसके बाद उसका इंटरव्यू लेने के लिए बहुत सारे न्यूज रिपोर्टर और जर्नलिस्ट उसके घर आए हैं। यहाँ इंटरव्यू में वो बताती है कि ये उसके पिता की विरासत है, जिनका म्यूजिक वर्ल्ड में एक बहुत बड़ा और फेमस नाम था, और ये उसकी माँ का सपना था कि वो गोल्डन विनाइल जीते, और अब उसने अपने माँ के सपने को पूरा कर दिया है और उसकी माँ अब उससे बहुत खुश होने वाली है। जिसके बाद यहाँ एक रिपोर्टर उससे पूछता है कि उसकी माँ 9 साल पहले अपने बेटे को लॉन्च करने वाली थी, जिस पर कला परेशान हो जाती है और वो कहती है कि उनका कोई बेटा नहीं था, सिर्फ उनकी एक ही बेटी थी जो कि वो खुद है। जिसके बाद हम फ्लैशबैक में कला की माँ उर्मिला को देखते हैं, जिन्हें जुड़वा बच्चे पैदा हुए थे, पर अनफॉर्चुनेटली उनका एक बेटा मर चुका था, जिस पर उन्हें बहुत ज्यादा उम्मीद थी क्योंकि वही परिवार की म्यूजिक सिंगर की लेगेसी को आगे बढ़ा था, पर वो नहीं बच पाया था। अब यहाँ डॉक्टर उर्मिला को बताता है कि ट्विंस के अंदर अक्सर कई बार ऐसा होता है कि एक बच्चा पूरा पोषण ले लेता है, जिससे कि दूसरे बच्चे को ज्यादा सफर करना पड़ता है, और इस केस में भी कला को पूरा पोषण मिला था, जिससे उसका भाई नहीं बच पाया था। अब उर्मिला तब से कला से नफरत करने लगती है और कई बार तो वो उसे मारने की भी कोशिश करती है, पर धीरे धीरे वो वक्त के साथ कला के लिए अपनी नफरत को कम कर देती है और उसको ही एक सक्सेसफुल सिंगर बनाने के बारे में सोचती है। जिसके बाद वो सिंगर की उसे ट्रेनिंग देने लगती है और कला से कहती है कि तुम एक लड़की हो तो तुम्हें ज्यादा मेहनत करनी होगी, ज्यादा इज्जत का ख्याल रखना होगा, और उसके नाम के आगे पंडित ही लगना चाहिए, न कि बाई। जिसके बाद ये कहानी प्रेजेंट में आती है, जहाँ पर कला अपनी माँ को फोन करके कहती है कि उसने गोल्डन विनाइल अवार्ड जीता है और अखबार में उसकी प्राइम मिनिस्टर के साथ फोटो आई है। लेकिन तभी उसका फोन रिंग होने लगता है, जिसका मतलब था कि कला खुद से ही अकेले बात कर रही थी और यहाँ पर उसकी सेक्रेटरी सुधा भी थी। जिसके बाद कला यहाँ से चली जाती है और अगले ही सीन में हम देखते हैं कि कला के अगले एल्बम के लिए फोटोशूट होता है, और जब सभी लोग यहाँ से चले जाते हैं तो वो अपने रिकॉर्ड्स को देखने लगती है। तभी उसे यहाँ अलमारी के ग्लास पर एक चेहरा दिखाई देता है जो उसे बोलता है कि वो एक चोर है, उसने उसके सपने चुराए हैं जिन्हें अब वो जी रही है, और इन अवार्ड्स पर भी उसी का हक है। जिसके बाद वो कला का सर पकड़कर ग्लास पर पटकने लगता है, जिससे कि कला बहुत डर और घबरा जाती है। अगले सीन में डॉक्टर उसे देखने के लिए आता है और वो उसे बताता है कि वो तो बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ कला उसे कहती है कि फिजिकली तो वो ठीक है, पर उसके दिमाग में शोर है और दिल में किसी बात के लिए बहुत ज्यादा डर है। उसे ऐसा लगता है कि कुछ न कुछ बुरा होने वाला है, जिस पर डॉक्टर उसे कहता है कि ये सब तुम्हारे स्ट्रेस लेने की वजह से हो सकता है, वो कुछ दिनों के लिए इन सब से ब्रेक ले और कहीं घूमने के लिए जाए। जिस पर कला उसे कहते हैं कि ठीक है, वो उसे स्लीपिंग पिल्स भिजवा दें। तो पता लगता है कि डॉक्टर ने उसे हाल ही में ये दवाइयां भिजवाई थी, पर कला ने उन्हें खत्म कर दिया था। यहाँ डॉक्टर उसे कहता है कि उसे नॉर्मल सोने की कोशिश करनी चाहिए और उसे इतनी ज्यादा मात्रा में स्लीपिंग पिल्स का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, और वो कहता है कि वो ज्यादा स्ट्रेस ना ले और दूध वगैरह पिए। जिस पर कला बहुत ज्यादा घबरा जाती है क्योंकि उसे दूध पसंद नहीं था। जिसके बाद हम फिर से फ्लैशबैक सीन देखते हैं, जिसमें कला को उसकी माँ म्यूजिक प्रैक्टिस करा रही थी, बट कला यहाँ पर ठीक से कर नहीं पा रही थी और उसकी माँ को उसका म्यूजिक पसंद नहीं आ रहा था। तो वो गुस्से से कहती है कि उसके पास कोई टैलेंट नहीं है और वो उसे सीखने के लिए मेहनत भी नहीं करना चाहती है। अगले 3 दिन बाद उसे उस्ताद जी यानी कि बहुत बड़े बड़े गायकों और कवियों के आगे परफॉर्म करना है, पर अभी तक उसे म्यूजिक के बेसिक ही क्लियर नहीं है। जिसके बाद वो कला को घर से बाहर निकाल देती है और कला रात भर ठंड में तड़पती रहती है। जिसके बाद वो दिन आता है जब कला को बड़े बड़े गायकों और कवियों के सामने परफॉर्म करना था। यहाँ पर बहुत कम लोग आए थे, तो उर्मिला उस्ताद जी से कहती है कि दीवान मंजूश्री जो कि बहुत बड़े गायक थे, उनकी बेटी यहाँ गाने वाली है, लेकिन फिर भी इतने कम लोग यहाँ आए हैं। जिस पर उस्ताद जी उसे कहते हैं कि शिमला में गांधी जी आए हैं और सभी लोग उनसे मिलने के लिए गए हैं। जिसके बाद कला अपना परफॉर्मेंस शुरू करती है, जो कि अच्छा था, बट उसके बाद यहाँ पर एक अनाथ लड़का जगन परफॉर्म करता है, जिसे सुनने के लिए यहाँ पर बहुत सारे लोग आ जाते हैं। उस लड़के की आवाज में कुछ अलग ही जादू था, जिसे सुनकर कला की माँ भी उससे इम्प्रेस हो जाती है और उसे इनाम भी दे देती है। कला ये देखकर बहुत दुखी होती है क्योंकि उसकी माँ जगन की तारीफ कर रही थी। जिसके बाद कला की माँ जगन को गोद लेकर अपने घर ले आती है और वो कला को उसके लिए दूध लाने के लिए कहती है। अब यहाँ कला जगन के आने से खुश नहीं थी, लेकिन कला फिर भी उसके लिए दूध लाती है और उससे बातें करने लगती है। यहाँ पर जगन उसे बताता है कि उसकी माँ ने उसे बताया कि कला भी गाना गाती है और अब से वो जगन के साथ तानपुरे में उसका साथ देगी। ये सुनकर कला को बहुत बुरा लगता है और वो घर से गुस्से में बाहर आ जाती है। जगन भी उसे संभालने के लिए उसके पीछे घर के बाहर आ जाता है, और क्योंकि बाहर बहुत ठंड थी जिससे जगन को बुखार आ गया था और कला उसका टेम्परेचर चेक
चेक करने के लिए उसके मुंह में थर्मोमीटर डालती है। तभी यहाँ पर उसकी माँ आती है जो उसे डांटने लगती है और उसे कहती है कि किसी गायक के मुंह में थर्मोमीटर नहीं डालते, इसके अंदर पारा होता है जिससे कि उसकी आवाज जा सकती है। वो यहाँ पर उसे टॉन्ट मारकर कहती है कि अगर गायकी से सगा संबंध होता तो तुम ये बात समझ पाती। जिसके बाद ये कहानी प्रेजेंट टाइम में आती है और कला अपनी नई फिल्म के गाने के लिए रिकॉर्ड की तैयारी में थी। तभी उसे अखबार में एक न्यूज पता चलती है कि एक बहुत बड़े म्यूजिक डायरेक्टर सान्याल साहब गुजर गए हैं। जिसके बाद हम कला का इंटरव्यू देखते हैं जिसमें उसे सान्याल जी के बारे में पूछा जाता है कि क्या उसने कभी सान्याल जी के साथ गाना गाया है। तो यहाँ पर वो बताती है कि उसने कभी उनके साथ गाने का गौरव प्राप्त नहीं किया, लेकिन उसके पीछे से वही इंसान की परछाई आती है जो उसे कहता है कि वो झूठ बोल रही है। और पिछले फ्लैशबैक से हमें ये पता चल चुका है कि ये इंसान और कोई नहीं बल्कि जगन है। तो आखिर जगन के साथ ऐसा क्या हुआ कि वो सिर्फ कला को ही दिखता है। जिसके बाद फिर से हम फ्लैशबैक देखते हैं जब सान्याल साहब कला के घर आए थे, यानी कि कला उन्हें जानती थी लेकिन फिर भी उसने इंटरव्यू में झूठ बोला। तो आखिर क्या थी उसकी झूठ बोलने की वजह। यहाँ सान्याल साहब जगन का गाना सुनते हैं और उसके साथ गाते भी हैं। वो यहाँ जगन से काफी इम्प्रेस होते हैं पर उन्हें कला का भी गाना सुनना था, लेकिन कला की माँ उसको गाने के बीच में ही रोक देती है और जगन को इस सॉन्ग को कंटिन्यू करने के लिए कहती है, जिससे कला को काफी दुख पहुंचता है। और अगले सीन में कला अपनी माँ को सान्याल जी के साथ देख लेती है, यानी कि उसकी माँ का सान्याल जी के साथ अफेयर चल रहा था। जिसके बाद कला दुखी होकर अकेली बैठी होती है तो यहाँ उसके सामने जगन आता है। यहाँ कला उससे पूछती है कि उसकी माँ सान्याल जी के साथ क्यों है, जिस पर जगन उसे कहता है कि वो ये सब उसके लिए कर रही है ताकि उसे फिल्म इंडस्ट्री में गाने का मौका मिल सके और उसे एक बड़े म्यूजिक डायरेक्टर सुमंत कुमार के साथ गाने का भी मौका मिलेगा और आगे चलकर वो गोल्डन रिकॉर्ड को भी जीत सकेगा। जिस पर कला उसे कहती है कि मुझे भी ये सब करना है और अपनी माँ के लिए गोल्डन रिकॉर्ड जीतना है। अब अगले दिन हम देखते हैं कि उर्मिला ने कला की शादी के लिए एक लड़का देख लिया था। कला को ये जानकर बहुत दुख पहुंचता है क्योंकि वो शादी नहीं करना चाहती थी, वो अपने माँ के साथ ही रहना चाहती थी। पर ये जानकर उसे ज्यादा दुख होता है कि उसकी माँ जगन को ज्यादा इम्पोर्टेंट दे रही है और उसे ज्यादा प्यार और उसे आगे बढ़ाने के लिए पुश कर रही थी। जिसके बाद हम कला को देखते हैं जिसे उसकी माँ तैयार कर रही थी। उर्मिला ने जगन के लिए पार्टी रखी हुई थी जिसमें बड़े बड़े गायक और कवि आए थे, जिसमें जगन को परफॉर्म करना था। कला यहाँ अपनी माँ से कहती है कि उसे भी इस पार्टी में परफॉर्म करना है, पर उसकी माँ उसे मना कर देती है। उसे कहती है कि तुम्हें पता है ना फिल्म इंडस्ट्री वालों के सामने कैसी लड़कियां गाती हैं, इसलिए तुम बैकग्राउंड सिंगर नहीं बनोगी, पर जगन बन सकता है। जिसके बाद कला उसे कहती है कि मैं शादी नहीं करना चाहती हूँ, मुझे तुम्हारे साथ रहना है। तो उसकी माँ उसे कहती है कि लड़कियां हमेशा अपने पति के साथ रहती हैं और लड़के यानी कि बेटे अपनी माँ के साथ। जिस पर कला उसे कहती है कि अगर ऐसा है तो वो जगन के साथ शादी कर लेगी, जिससे कि वो अपनी माँ के साथ हमेशा के लिए रह सकेगी। बट यहाँ पर उसकी माँ उसे डांट देती है और उसे कहती है कि जगन उसका भाई है और उसने उसको गोद लिया है। जिससे यहाँ क्लियर होता है कि उर्मिला को अपने परिवार की म्यूजिक लेगेसी को कायम रखना था। अब कला ये जानकर बहुत ज्यादा दुखी होती है। वो अपने माँ के साथ रहना चाहती थी पर उसकी माँ तो जगन को अपना बेटा मान चुकी थी, वो उसको ही सपोर्ट कर रही थी और उसे ही आगे बढ़ाने के लिए पुश कर रही थी। जिसके बाद कला पार्टी में सान्याल से मिलती है और वो उसे बात करते करते किस कर लेती है क्योंकि वो उसका अटेंशन पाना चाहती थी ताकि वो उसे गाने का मौका दे सके। पर सान्याल यहाँ से जाने लगता है तो कला उसे कहती है कि वो जगन को मौका क्यों दे रहे हैं जो कि आगे चलकर उनकी ही जगह लेगा। जिस पर वो कहता है कि ऐसा तो होता ही है, हर कोई हमेशा के लिए नहीं रह सकता, कभी ना कभी कोई आएगा जो आपकी जगह लेगा और फिर उसके बाद उसकी जगह कोई और लेगा। जिसके बाद जगन की परफॉर्मेंस शुरू होती है और यहाँ कला उसका तानपुरे पर साथ दे रही थी। जगन यहाँ गाना गाना शुरू करता है पर बीच में ही उसकी तबीयत बिगड़ जाती है। जिसके बाद उर्मिला जगन को कमरे में ले जाती है और उसके लिए डॉक्टर को बुला लेती है। तभी सान्याल यहाँ आता है और उर्मिला से कहता है कि अब वो लोग क्या करें क्योंकि इतने सारे बड़े बड़े लोग यहाँ आए हैं जिनसे कि बाद में जगन को काम मिलेगा। और इतने में ही वहाँ कला अपना गाना शुरू कर देती है और यहाँ पर कला की परफॉर्मेंस अच्छी जाती है। जिसके बाद हम जगन को देखते हैं जिसकी तबीयत अब बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी पर इसके साथ ही उसकी आवाज भी खराब हो गई थी जिससे कि वो बहुत ज्यादा दुखी रहने लगता है। इसके बाद एक दिन उनके घर सुमंत कुमार आते हैं जो यहाँ पर कहता है कि उसे यकीन नहीं हो रहा है कि जगन की आवाज चली गई है। जिसके बाद वो जगन से कहता है कि अभी लेकिन जगन का सपना और कॉन्फिडेंस दोनों टूट चुके थे जिससे कि वो बहुत ज्यादा दुखी रहने लगा था। जिसके बाद सुमंत यहाँ से जाने लगता है पर कला कहती है कि मौसम बहुत खराब हो चुका है तो वो कल जाए, जिस पर वो मान जाता है। अब रात में कला अपनी माँ की तरह तैयार होकर, मतलब कि जिस तरह से उसकी माँ सान्याल से मिली थी उसी तरह के कपड़े और तैयार होकर सुमंत से मिलती है और उसे अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है
है, यानी कि फ्लर्ट करती है। अब अगले दिन सुमंत यहाँ से जाने लगता है, पर जाने से पहले वो उर्मिला से कहता है कि आपकी बेटी कोयल है और अगले 3 दिन बाद उसकी कलकत्ता में रिकॉर्डिंग होगी, जो कि शायद उसने कला की ओर अट्रैक्ट होकर कला को एक चांस दे दिया था। जिसके बाद सुमंत यहाँ से चला जाता है और उर्मिला कला से कहती है कि वो सच में कोयल है, क्योंकि वो अपना घर कभी नहीं बनाती बल्कि दूसरों का हड़प लेती है। ऐसा वो इसलिए कहती है क्योंकि कला को जगन के बदले चांस मिल गया था, मतलब कि जगन के सपने को अब वो जीने वाली थी। जिसके बाद हम जगन को देखते हैं जो पूरी तरह से टूट चुका था, क्योंकि उसके लिए उसकी आवाज ही सब कुछ थी। वो कला से बात करने की कोशिश करता है और उसे कहता है कि उसके दिमाग में बहुत शोर है और ऐसा लगता है कि उसके अंदर कुछ टूट गया है। दरअसल यहाँ पर वो अपने दिल और सपनों की बात कर रहा था और अगले दिन वो एक पेड़ से लटक कर फांसी खा लेता है, जिससे कला की माँ बहुत ज्यादा दुखी होती है। जगन के फ्यूनरल में यहाँ बहुत सारे लोग आए थे और यहाँ कला को जगन के फेस में एक कीड़ा दिखाई देता है जो कि उसके फेस पर चल रहा था। जिसके बाद कहानी प्रेजेंट टाइम में आती है और यहाँ मिरर में भी कला को वही कीड़ा चलता हुआ दिखाई देता है, जिसे वो मार देती है। लेकिन वो कीड़ा उसके हाथ में मरकरी के रूप में बदल जाता है, जिससे कि कला बहुत ज्यादा घबरा जाती है। और बाहर उससे मिलने के लिए सुमंत भी आया था, जो अपने करियर के डाउनफॉल में था, जिसे बड़ी मुश्किल से एक फिल्म में गाने गाने का मौका मिला था, जिसमें उसे कला का साथ चाहिए था, लेकिन कला उसे मिलने से ही मना कर देती है। तो सुमंत यहाँ से निराश होकर चला जाता है। जिसके बाद कला अपनी माँ उर्मिला को फोन करती है और उसे कहती है कि उसके साथ कुछ गलत हो रहा है, उसे उसकी मदद की जरूरत है। लेकिन उसकी माँ कला की आवाज सुनते ही फोन काट देती है। जिसके बाद कला लिफ्ट में थी और यहाँ उसे सुमंत मिलता है। वो कला से कहता है कि आज जो कुछ भी वो है वो उसकी वजह से है, उसने उसको सिंगर बनाया है, अगर वो उसका साथ नहीं देता तो वो कुछ भी नहीं थी। जिसके बाद कला यहाँ से जाने लगती है। तभी सुमंत उसे कहता है कि अगर उस दिन जगन की आवाज नहीं गई होती तो तुम्हारी जगह पर वो होता, और ये बात कला के दिल में लग जाती है और उसे बहुत दुख होता है। जिसके बाद हम एक और फ्लैशबैक देखते हैं जगन की मौत के बाद का। यहाँ पर कला अपनी माँ से कहती है कि उसे रिकॉर्डिंग के लिए कलकत्ता जाना है, तो उसकी माँ उसे कहती है कि जाओ मगर कभी लौट के वापस मत आना, एक गाने वाली इस घर में नहीं रह सकती। जिस पर कला अपनी माँ से कहती कि वो खुद भी तो सिंगर है, उसने सब कुछ छोड़ दिया सबके लिए और वो उनके लिए ही तो सब कुछ कर रही है, तो इसमें क्या गलत है। और कला उसे कहती है कि वो जो कुछ भी उनके लिए करती है उसमें उर्मिला कभी भी खुश नहीं होती है। जिसके बाद उसकी माँ यहाँ से गुस्सा होकर चली जाती है और कला अपनी कही हुई बातों के लिए माफी मांग रही थी, पर उर्मिला उसकी एक नहीं सुनती है और उसके मुंह पर दरवाजा बंद कर देती है। इसके बाद यहाँ सडनली इन्वायरमेंट चेंज होने लगता है और कला के सामने एक माइक आता है, जिसका मतलब था कि उसके पास अब सिर्फ एक ही रास्ता बचा है, वो है म्यूजिक का। अगले सीन में हम कलकत्ता में कला को रिकॉर्डिंग करते हुए देखते हैं, जिसमें वो अच्छे से गा नहीं पा रही थी। उसे कई रीटेक पे रीटेक लग रहे थे और यहाँ पर सब लोग बोल रहे थे कि उसे लाना वेस्ट है, और उसे कई रीटेक देने के बाद सुमन ने भी उसे बोल दिया कि उससे नहीं हो पाएगा। अब क्योंकि कला अपने घर तो जा ही नहीं सकती थी, वो रोते हुए सुमन से रिक्वेस्ट करने लगती है और उससे कहती है कि मुझे एक चांस और चाहिए। तो सुमन यहाँ पर उसकी मजबूरी का फायदा उठाकर उसे मोलेस्ट करता है और उसे फिर से रिकॉर्डिंग के लिए एक चांस देता है। जिसके बाद भी कला दुखी थी, क्योंकि उसने अपने सपने को पाने के लिए एक कदम भी उठा लिया था, जो कि उसकी माँ उससे कभी नहीं चाहती थी। ऐसे में उसे जगन और उसके बीच हुई बातें याद आती है। यहाँ पर जगन उसे कह रहा था कि उसे सुमन के साथ गाने का मौका मिलेगा और वो गोल्डन रिकॉर्ड को भी जीतेगा, जिस पर कला उसे कहती है कि वो भी गाएगी और वो अपने माँ के लिए गोल्डन रिकॉर्ड जीतेगी। तो जगन उसे कहता है कि ये तो कोई वजह नहीं हुई। तो कला उसे कहती है कि वो भी तो उसकी माँ के लिए ही गाता है, जिस पर जगन उसे कहता है कि वो उसकी माँ के लिए नहीं गाता, बल्कि उसे तो गाना गाना अच्छा लगता है और उसके लिए गाना गाना मतलब सांस लेने की तरह है। और यही कला और जगन के बीच का अंतर भी है, जहाँ पर कला अपने माँ के सपनों को पूरा करना चाहती थी और उसी के लिए गाना गाना चाहती थी और गोल्डन रिकॉर्ड जीतना चाहती थी, पर जगन के लिए ऐसा नहीं था। उसके लिए गाना गाना उसका पैशन था और उसका खुद का सपना था कि वो गोल्डन रिकॉर्ड जीते। जिसके बाद ये कहानी फिर से प्रेजेंट में आती है। कला फिर से यहाँ गाना रिकॉर्ड कर रही थी और इस बार उसका गाना बहुत अच्छा जाता है और सबको उसकी आवाज पसंद आती है और सब लोग उसकी तारीफ करते हैं। जिसके बाद कला एक के बाद एक सक्सेस की सीढ़ी चढ़ती जाती है, लेकिन सुमंत अभी भी उसे मोलेस्ट कर रहा था।
वो उसे अपने से किसी दूसरे म्यूजिक डायरेक्टर से मिलने भी नहीं देता था। लेकिन कला के सॉन्ग रिलीज होने के बाद वो एक बहुत बड़ी सुपरस्टार बन जाती है और अब सुमन का दौर जा चुका था। अब कला ने अपने लिए यहाँ एक सेक्रेटरी को भी रख लिया था जिसका नाम सुधा था और सुमन से भी वो आजाद हो चुकी थी। अब क्योंकि कला बहुत बड़ी सुपरस्टार बन चुकी थी और उसने बहुत सारे रिकॉर्ड्स और फिल्मों में गाने गाए थे, इसीलिए वो अपने हर रिकॉर्ड्स को अपनी माँ को भेजा करती थी, लेकिन उसकी माँ उन्हें खोल कर भी नहीं देखती थी। जिसके बाद हम प्रेजेंट टाइम में कला को देखते हैं। वो यहाँ पर बहुत ज्यादा परेशान थी और तभी न्यूज और प्रेस वाले उसका इंटरव्यू लेने के लिए आते हैं। यहाँ पर कला को जगन की स्पिरिट दिखती है जिसमें वो पूछती है कि उसने अपनी जान क्यों ली, सिर्फ आवाज ही तो गई थी। जिस पर जगन उसे कहता है कि उसकी आवाज ही उसके लिए सब कुछ थी। वो यहाँ पर उसे पूछता है कि क्या अब वो खुश है, जिस पर कला उसे मना करती है और उसे कहती है कि उसकी माँ तो अभी भी उसके साथ नहीं है और खुश नहीं है, जिसका मतलब था कि उसने अपनी माँ को खुश देखने के लिए और उसका प्यार पाने के लिए ही ये सब किया था। उसे लगा कि वो एक सुपरस्टार बनेगी और अपनी माँ के लिए गोल्डन रिकॉर्ड जीतेगी, तो उससे उसकी माँ खुश हो जाएंगी और उससे बातें करने लगेगी, पर ऐसा नहीं हुआ। जिसके बाद कला अब रिकॉर्डिंग के लिए जाती है और यहाँ पर उसे अचानक से बहुत ज्यादा ठंड लगने लगती है। धीरे धीरे करके इस कमरे का माहौल वैसा ही होता है जब जगन ने अपने आप को फांसी लगा दी थी और फिर इस पूरे कमरे में बर्फ पड़ने लगती है। लेकिन ये सब कला को ही फील हो रहा था और वही ये सब देख पा रही थी। जिसके बाद उसे जगन की लाश लटकती हुई दिखती है और उसे अपनी माँ की भी झलक दिखाई देती है, जिससे यहाँ पर अब उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। अब कला साइकोलॉजिकल लेवल पर बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो चुकी थी। सुधा उसे बड़ी मुश्किल से घर लेकर आती है और यहाँ पर वो बहुत ज्यादा अनस्टेबल हो जाती है। वो कभी जगन को रियाज करते हुए देखती है तो कभी अपनी माँ से खुद ही बात करते हुए माफी मांग रही होती है। यहाँ पर सुधा उसे संभालती है और उसे पानी लाकर देती है, लेकिन उसे वो पानी का गिलास दूध का गिलास दिखाई देता है, जिससे वो बहुत ज्यादा डर जाती है। जिसके बाद हम फ्लैशबैक देखते हैं जब उसे उसकी माँ ने पार्टी में जगन के लिए दूध लाने के लिए कहा था, तो उसने ही जगन के दूध में मरकरी मिला दी थी, जिसकी वजह से पार्टी में जगन की तबीयत खराब हुई और उसकी आवाज भी खराब हो गई। जिसका मतलब था कि कला की वजह से ही जगन की आवाज गई थी, इसलिए उसे बार बार जगन दिखाई देता था और इसीलिए वो दूध को नहीं पीती थी, क्योंकि उसे डर था कि उसके दूध में भी कोई मरकरी मिला देगा, इसलिए उसने दूध को पीना ही छोड़ दिया। जिसके बाद हम कला की माँ उर्मिला को देखते हैं। यहाँ पर रेडियो में कला का ही इंटरव्यू चल रहा था जिसमें उसे जगन की स्पिरिट दिखी थी, बट यहाँ पर कला खुद से ही बात कर रही थी और जगन के जवाब भी खुद ही दे रही थी, क्योंकि साइकोलॉजिकल ट्रॉमा या फिर मेंटली अनस्टेबल होने पर आदमी खुद से ही बात करने लगता है, पर उसे लगता है कि वो दूसरों से बात कर रहा है। जिसके बाद हम कला को देखते हैं जो अब बहुत ज्यादा अनस्टेबल हो गई थी और वो काफी ज्यादा स्लीपिंग पिल्स खाने लगती है, क्योंकि वो अब खुद को जगन की मौत का जिम्मेदार मान रही थी। बट यहाँ पर सुधा और डॉक्टर आते हैं जो उसे रोकते हैं और उसे कंट्रोल करते हैं। जिसके बाद डॉक्टर कला की माँ को फोन करके बताता है कि उनकी बेटी की हालत बहुत ज्यादा खराब है और वो मेंटली अनस्टेबल हो गई है। जिसके बाद उर्मिला को अपनी गलती का एहसास होता है कि उसका जगन को घर लाना और अपनी बेटी से ज्यादा महत्व उसे देना गलत था। जिसके बाद अब उसे अपनी बेटी की बहुत ज्यादा फिक्र होने लगती है और वो उससे मिलने के लिए कलकत्ता पहुंच जाती है। यहाँ पर डॉक्टर कला को साइकोथेरेपिस्ट के पास ले जाने की तैयारी में थे, पर उर्मिला उन्हें कहती है कि उसकी बेटी पागल नहीं है, वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी, उसे बस उसकी माँ का साथ चाहिए और उसे अब उसके साथ घर जाना चाहिए। जिसके बाद वो लोग अंदर जाकर देखते हैं तो कला ने जगन की तरह अपने आप को फांसी लगा ली थी और वो मर चुकी थी। इसके बाद मूवी के एंडिंग में हम उर्मिला को देखते हैं जो कला के रिकॉर्ड्स को पकड़कर रो रही होती है और इसी के साथ ये कहानी खत्म हो जाती है।